दोस्तों आज मैं आपको एग्जिट पोल की सच्चाई, गोदी मीडिया की सच्चाई दिखाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खबर यह है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ उन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सत्ता में आने नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश में जो सत्ता में है वहां से भी उखाड़ फेंकने का प्लान जनता ने बना लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और साथ ही तेलंगाना, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन उस एग्जिट पोल की सच्चाई क्या है आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये बात मैं नहीं कहूंगा, सबूत के साथ लेकर आया हूं कि जो एग्जिट पोल करवाते हैं और जो उसे चलाते हैं वो किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल में गड़बड़ झाला है, फिर भी उन्हें चलाना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं चलाएंगे तो वो कंपनी जो एग्जिट पोल करती है वो बंद हो जाएगी। और अगर एग्जिट पोल चलाने वाली कंपनी यानी कि जिस पर प्रसारित हुआ ऑन एयर हुआ है, अगर वो बीजेपी की चरण चाटुकारिता नहीं करेंगे तो उस पर भी ताला लग सकता है। आज मैं पूरे सबूत के साथ आपके सामने आया हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल आपने तो देखा होगा कि सबसे तेज होने का दावा करने वाले आज तक न्यूज चैनल को तमाम लोग देखते हैं। उसकी साख बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे उसने अपनी साख पर बट्टा लगाया है ये साफ बता दिया है कि पिछले 9.5 बरस से कैसे लोगों के सामने झूठ परोस रहा है। कभी सर्वे के नाम पर, कभी एग्जिट पोल के नाम पर, कभी ये बताने के लिए कि इस देश की जनता किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती है, कभी इस नाम पर कि किस प्रदेश में किसे कौन मुख्यमंत्री देखना चाहता है, कौन सबसे लोकप्रिय नेता है, ये तमाम चीजें दिखाते हुए अब इसी आज तक न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझ जाएंगे ये कैसे एग्जिट पोल के नाम से, सर्वे के नाम से सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ आपके सामने परोसा गया। सबसे पहले वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद उससे जुड़ी एक कहानी आपको बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे जो मेरी टीम को बताएंगे मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is also going to. getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर Every में। आप तो बोल के निकल जाओगे। state that what बवाल you are शो showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो बी। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है, अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा No, देखना no, है। but this. तो इस वीडियो में आपने देखा एक तरफ राहुल कंवल आज तक न्यूज चैनल के बड़े पद पर कार्यरत है, साथ में राजदीप सरदेसाई हैं, लेकिन नीले कोट में जो बैठे हुए हैं ना वो एक्सिस माई इंडिया नाम के जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनी है उसके सीईओ प्रदीप गुप्ता है। इन समय बातचीत चल रही है। प्रदीप गुप्ता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो उन्होंने एग्जिट पोल किया है वो ठीक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बार बार राहुल कंवर कह रहे हैं लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा, बवाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन नहीं मान रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा आगे जाकर ही करेंगे उससे पहले मैं इनका एग्जिट पोल दिखा देता हूं। ये देखिए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक तरफ आज तक लिखा और लिखा है एक्सिस माई इंडिया, यही इसी के सीईओ है प्रदीप गुप्ता। इनका कहना है एग्जिट पोल 2023 जनता देगी किसका साथ, कांग्रेस या भाजपा, अनुमानित सीटें। और इन 2 प्रदेश की बात करूंगा जिस प्रदेश को लेकर इन्होंने बवंडर खड़ा किया और अफवाह झूठ फैलाने का काम जनता के सामने किया है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कुल सीटें जो 230 हैं उसमें से बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने जा रही, ये इनका अनुमान है। इनका कहना है 140 से 162, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से आने जा रही है। ये कहना है आज तक का, मैं अब आज तक कहूंगा। कांग्रेस की 68 से 90, बीएसपी और जो अदर वदर है इनका 0 से 2 और 0 से 1 आ रही है। खैर राजस्थान का भी जिक्र कर लेता हूं क्योंकि उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा आकलन। कुल सीटें 199 है, कांग्रेस 86 से 106, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कहना है आज तक का भी और एक्सिस माई इंडिया का। लेकिन ये क्या कहते हैं, बीजेपी भी पीछे नहीं, 80 से 100 सीटें आ सकती है, यानी जो अदर वगैरह है इनसे मिलकर बीजेपी सत्ता में आ सकती है। ये इन्हें पूरा तरीके से चरण चाटुकारिता कर दी है। अब इन सब के इतर मैं बस एक और आपको दिखाना चाहूंगा जो चीज निकलकर सामने आई। अब टीवी लाइव का देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कांग्रेस को 116 से 130 सीटें, जो सच्चाई है। बीजेपी 93 से 107 सीटें, जो सच्चाई है। अदर को 2 से 14 सीटें मिलने जा रही है, यानी सरकार बनने नहीं जा रही बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है, सत्ता से बाहर हो रहा है। राजस्थान, ये देखिए सबसे पहले इंडिया टीवी देख लीजिए, इसको किस नाम से आप पुकारते हैं आप जानते भी हैं। उसी चैनल ने बता दिया कि राजस्थान के अंदर 199 सीटों में से 94 से 104 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इनके मुताबिक भी राजस्थान में सरकार बनने नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसकी 80 से 90 सीटें आएंगी। लेकिन इन सब के इतर इनका दावा क्या है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और राजस्थान में भी अगर थोड़ा सा प्रयास कर लिया तो गहलोत की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार चली जाएगी और बीजेपी की सरकार आ जाएगी।
अब इनका फर्जीवाड़ा इनके मुंह से सुनिएगा, वो बार बार बता रहे हैं। उसमें से अचानक से प्रदीप गुप्ता कहते हैं ये तो है ही है। आगे देखते हैं लोकसभा चुनाव है, पहले सुनिए इनके बयान। It's a mini general election, 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers because, as Rahul said, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे, BJP, boss लोग। TRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, नहीं, you know, किसी को नींद that's नहीं gonna आएगी। be- That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता होगी आपकी बात सुन के। आपको पक्का ये जानते हैं उसी स्टूडियो के अंदर का खेल है सारा, जहां बैठकर ये प्रवचन दे रहे थे, अपने न्यूज चैनल पर बता रहे थे कि किस तरीके से सीटें गिर रही हैं, उठ रही हैं, किसको कितनी सीट मिलेगी। यानी जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम लगातार कैसे एग्जिट पोल और सर्वे के नाम से किया जाता है, आप इनको सुन सकते हैं। इन्हें चिंता इस बात की है कि इस बार अगर गलती से भी इनके पक्ष में हमने एग्जिट पोल नहीं दिखाया तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस वक्त इनसे इनका काम छीन लिया जाएगा। यानी तकरीबन जो 6 महीने का रेवेन्यू है वो इनको मिल नहीं पाएगा, इस बात का डर है इनके अंदर। यही वजह है कि झूठी और अफवाही खबरें फैलाने का काम करेगा। आप कहेंगे आज तो 1 तारीख है, 3 तारीख को तो आ ही जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने हमेशा झूठ और अफवाह फैलाई गई। वो जरूर है मतपेटी में और जो ईवीएम है उसमें दर्ज हो चुकी है वोटिंग, क्या हुआ, किसने किसको वोट दिया। लेकिन आप याद करिएगा, जब जब चुनाव आते हैं उससे पहले यही लोग होते हैं जो सर्वे के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और माहौल बनाने का काम करते हैं। मैं एग्जिट पोल की नहीं कह रहा, वो तो गड़बड़ झाला इनका खुल गया, फर्जीवाड़ा खुल गया। लेकिन कैसे ये सर्वे के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, गड़बड़ झाला करते हैं, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया जाता है। आप सोचिए कि किस हद तक रसातल में जा रहे हैं, इन्हें कोई क्रेडिबिलिटी की लेना देना नहीं है। इस बीच एक ट्वीट जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। ये ट्वीट इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इस ट्वीट में बाकायदा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे अपनी 35 साल की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाती है। लिखते हैं दिग्विजय सिंह, इंडिया टुडे की लगभग 35 साल की क्रेडिबिलिटी दांव पर है। जिस एक्सिस माई इंडिया की सर्वे पर दावा कर रहे हैं उसके सीईओ प्रदीप गुप्ता क्या बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या यह भी सही है कि इनका परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा हुआ है? क्या इनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? अभी सवाल यही है, क्या इनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? जितने बैठे, अगर उन्होंने गलत किया, आपको संशय लग रहा था, नहीं चलाते, लेकिन इन्हें चलाना था, इनको बिल्कुल चलाना था। इनको भी चाहिए ना धंधा, ये कैसे छोड़ते थे? नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।